Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing algebraic structures, group theory module 4 as you can see on the screen from discrete mathematics. And इसके पहले we have seen many topics from group theory from algebraic structures and suggestion यही है कि जिस order में the lectures are there उसी order में चीज़ों को देखना है and समझना है. द रीज़न इज़ कि हर एक टॉपिक उसका आगे का जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड है. सो इफ़ यू आर स्किपिंग द थिंग्स एंड वाचिंग समथिंग देन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा. एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जिस ऑर्डर में द लेक्चर नंबर्स आर देयर उसी ऑर्डर में यू हैव टू लर्न द थिंग्स, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अच्छा, सो नाउ उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हियर वी आर एंड वी आर डूइंग नॉर्मल सब ग्रुप्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अब नॉर्मल सब ग्रुप कुछ ऐसा टॉपिक है, ये हम लोग किसी भी जगह पे पढ़ सकते थे, थोड़ा सा लेट भी पढ़ सकते थे क्योंकि इन मेनी बुक्स यू माइट फाइंड इट लेटर लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉर्फिज्म्स, होमोमॉर्फिज्म, होलोमॉर्फिज्म एट्सेट्रा. उसके बाद हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं. लेकिन आई वाज सीइंग योर बुक एंड उसमें साइक्लिक ग्रुप के बाद ही नॉर्मल सब ग्रुप है वहाँ पे. सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इट राइट नाउ. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में भी कोई ऐसा इशू नहीं है. सो डेफिनेटली वी कैन डू इट हियर ऑल्सो. अच्छा, अब नॉर्मल सब ग्रुप से करना क्या. वैसे नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट थोड़ा सा जानना है कि है क्या एक्चुअली, वो मैं बताने का कोशिश करूँगा थ्रू सम एग्जांपल्स. एंड उसका डेफिनेशन पढ़ना है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डेफिनेशन लास्ट ईयर भी नहीं, इसी ईयर में आया था 2023, मतलब अभी जो और सेम हुआ है उस और सेम में सीएससी साइबर सिक्योरिटी का जो पेपर हुआ था उसमें डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप एंड सिंपल ग्रुप ये डेफिनेशन आया था फॉर 2 मार्क्स. ये क्वेश्चन आया था. एंड नॉट ओनली दैट, नॉर्मल सब ग्रुप का जो मेन ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर उसका जो डेफिनेशन या फिर जो प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स कुछ भी बोल सकते हैं उससे ही सॉल्व होगा. तो कुछ थ्योरम्स का स्टेटमेंट हमें याद रखना है एंड कुछ थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है प्रूफ के लिए वो भी देखना है, 1 या 2 मैक्सिमम. एंड उसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नॉर्मल सब ग्रुप से आया था, नॉर्मल सब ग्रुप से क्वेश्चंस आता है, ये इसका पॉइंट है. तो ये जो क्वेश्चंस आया था जैसे कि ये आया था अभी लास्ट यही 2023 उसी का पेपर है, सीएससी साइबर सिक्योरिटी का पेपर में. फिर एक और क्वेश्चन आया था ये, फिर ये वाला क्वेश्चन. तो हम लोग मेनली क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्मल सब ग्रुप. ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप असल में है क्या, व्हाट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि नॉर्मल सब ग्रुप ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत दिनों से यूज़ हो रहा होता है लेकिन उसको उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. सेम थिंग इज़ नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप को तो यूज़ कर रहे थे मैथमेटिशियंस या फिर जो भी लोग यूज़ करते थे कर रहे थे, लेकिन इसका नाम नहीं दिया था. एंड लेकिन क्या हुआ कि एक फेमस मैथमेटिशियन है एवरिस्ते गैलोआ उनका नाम है. उन्होंने एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उन्होंने देखा कि वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन दैट, एंड उन्होंने ही इसका नाम भी रखा था फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्मल सब ग्रुप. तो वो वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है एज दैट इज़ अ वेरी एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट हम लोग डेफिनेटली दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स देख के करके इसका जो डेफिनेशन है वो समझेंगे. अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशंस जो है 2-3 डेफिनेशंस मिल जाता है, 3 डेफिनेशंस वी कैन से. लेकिन उसमें से जो अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन कि डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो हमें जो डेफिनेशन एकदम ऊपर में दिख रहा है वही हमें लिखना है. अदरवाइज इसके नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा, मतलब जो मेन जो डेफिनेशन है जिससे इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा वो है इसका नेक्स्ट पेज में मैं जाऊंगा उसके ऊपर. लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है. एकदम जो फर्स्ट लाइन है एज यू कैन सी, ए सब ग्रुप H ऑफ a group G, a subgroup H of a group G is said to be a normal subgroup if this is the main condition AH equals to H into A. तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कोसेट वाला भी फीलिंग है इसमें, एंड डेफिनेटली है. तो कोसेट्स अगर नहीं किए हो तो पहले करके आओ, बिकॉज इसमें हम लोग कोसेट से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेटली इसी लेक्चर में. तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो बेसिकली एक
जी एक मेन ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप है H। सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप के ऊपर डिटेल्ड डिफरेंट लेक्चर्स आर देयर ऑलरेडी, क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके दिखाया फ्रॉम सब ग्रुप, एंड उसमें नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा बात किया था इन दैट पर्टिकुलर। तो लेकिन देन क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, तो इसमें वी आर लाइक डेडिकेटेडली विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। सो जो मेन डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप का वो हमें याद रखना है। तो H जो कि एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि A इंटू एच इक्वल्स टू H इंटू ए, दैट इज कोसेट वाला, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, देन H विल बी कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। उसका सिंबल है, दिस इज अ सिंबल जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ये थोड़ा सा अनयूज्ड ही है हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वी नीड टू नो, सो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स या फिर नोट्स थोड़ा सा हमें देखना है फ्रॉम नॉर्मल सब ग्रुप, फिर उसके बाद में आ रहा हूँ उसके ऊपर जो मेन फंड है उसके ऊपर, कि ए एच इक्वल्स टू एच ए डज नॉट इम्प्लाई दैट ए एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो कैपिटल एच है, दिस इज द ग्रुप, द सेट इटसेल्फ, द सबसेट एच इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए दिस विल होल्ड, लेकिन सभी एच के लिए, लाइक फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ कैपिटल एच दिस विल सेटिस्फाई, दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइक एज एक्सेप्शन थोड़ा सा ये याद रखना है और कुछ नहीं, लेकिन फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ कम्यूटेटिव ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कहने का मतलब अगर जी जो कि मेन ग्रुप है, अगर ये एक एबेलियन ग्रुप है या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका कोई भी सब ग्रुप हो, इसका कोई भी सब ग्रुप H हो, वो हमेशा नॉर्मल ही होगा। एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम एज वेल, जो कि शायद हम लोग आगे जाके देखेंगे भी। ये रहा, नहीं ये नहीं, विल सी दैट, बिकॉज हमें ये प्रूव भी करना होगा, शायद मैं बाद में ये दिखा दूंगा, मिल जाएगा शायद। तो थोड़ा सा याद रखना कि कम्यूटेटिव ग्रुप अगर है तो एवरी सब ग्रुप ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड वाला प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो मेन डेफिनेशन है ए एच इक्वल्स टू एच ए, सर ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा ही लिख रहा है, लग रहा है, क्योंकि कैपिटल एच से अगर कोई भी मैं एलिमेंट H1 उठा लूँ तो A इंटू H1 इक्वल्स टू H1 इंटू ए, दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इटसेल्फ। सो डेफिनेटली अगर G एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, एक एबेलियन ग्रुप है, तो उसका कोई भी सब ग्रुप मैं उठा लूँ, कोई भी सब ग्रुप H में उठा लूँ, वो हमेशा डेफिनेटली नॉर्मल होगा ही होगा। ये थोड़ा सा याद रखना एज प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क एज वेल, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही सबसेट होता है वैसे ही सब ग्रुप में ही दो टाइप का सब ग्रुप्स हो सकता है, 2 या 3 हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सो जैसे कि सबसेट में होता है प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, एंड ये प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप वाला कंसेप्ट सब ग्रुप का जो डेडिकेटेड लेक्चर है, आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सब ग्रुप से 2-3 लेक्चर्स मिल जाएगा, एक में मैंने कंसेप्ट बताया, दूसरे में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ज़रूर देखना, ठीक है। लिंक दिख रहा होगा ऑन द आई बटन ऊपर में। अच्छा, so every group G has at least 2 normal subgroups, namely G itself, मतलब कोई भी ग्रुप खुद का ही एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, डेफिनेटली होगा, ये तो बेसिक सा है। और दूसरा कौन है, द आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सिंगलटन जो सेट होता है, दैट इज E itself, सिंगलटन सेट। सो ये दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। और लेकिन इसीलिए हम लोग जब एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को ढूंढना चाहते हैं या फिर बात करते हैं, सो वी डू नॉट टॉक अबाउट दीज टू, ये तो होगा, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, और इसीलिए इनको इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोला जा सकता है। और इन दोनों को छोड़ के और कोई भी दूसरा जो हमें सब ग्रुप्स मिलता है, दोज आर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड फॉर नॉर्मल सबग्रुप्स लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स आर सेम, और वो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। जिन बच्चों को लेफ्ट कोसेट का फॉर्मेट पता है एंड जिन बच्चों को राइट कोसेट का फॉर्मेट पता है, उन्हें ये तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज कोसेट वाला लेक्चर में मैंने डिटेल में इन सब के ऊपर बात किया है। तो फॉर नॉर्मल सबग्रुप्स जो भी लेफ्ट कोसेट्स होता है वही राइट कोसेट्स होता है, बिकॉज द इक्वल्स टू साइन इज देयर इन द मेन डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट कोसेट्स or set of left cosets and this is a set of all right cosets, and in the definition they are equal, so that means this is a understood property for normal subgroups, ठीक है। अच्छा, और simple group क्या है, what is simple group? A group having no proper normal subgroup is called a simple group। अच्छा, ये definition by the way आया था simple group का, तो थोड़ा सा इसका definition याद रखना।
कि कोई भी ग्रुप जिसका हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, तो जो अभी मैंने बताया था कि ये दोनों तो सभी ग्रुप्स के लिए होगा ही, जी इटसेल्फ एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी द नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये तो ट्रिवियल है, इम्प्रॉपर है। इनको छोड़ के अगर कोई और प्रॉपर सब ग्रुप्स नहीं एग्जिस्ट करता है देन दैट इज अ सिंपल ग्रुप। ये थोड़ा सा डेफिनेशन ध्यान रखना, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। अच्छा, तो बस इतना ही है यहाँ से, मतलब फर्स्ट पार्ट से, मतलब जो डेफिनेशन वाला पार्ट है यहाँ से आगे। अभी इसके बाद मैंने बताया था शुरू में नॉर्मल सब ग्रुप्स का टोटल 3 हम लोग डेफिनेशंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एज थ्योरम रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसको एज डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ सकते हैं ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब अगर डेफिनेशन लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G and if H will be called a normal subgroup in G if and only if this condition is satisfied, that is G H G inverse, G into H into G inverse belongs to H for all G belongs to capital G। अब इसको समझना है, इसके समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे डाला है। देखो, नॉर्मल सब ग्रुप का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा हटके है और इसीलिए समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी है क्या। बाकी तो हमें वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और कुछ नहीं। जहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे थ्योरम जैसा दिख रहा है, डेफिनेशन भी हो सकता है ये आराम से, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चंस। वो वाला भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वैरी करता है कौन सा क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम, मतलब कौन सा डेफिनेशन हमें यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। वो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली हमें पता चलता रहेगा। अच्छा, अब उसके पहले थोड़ा सा जानना है कि ये जो टर्म है GH G इनवर्स है ना, इस टर्म का एक नाम है, इस नाम थोड़ा सा याद रखना, इसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। मतलब ये जो टर्म है ना, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे एरो देके लिख देता हूँ। ये वाला जो टर्म है GH इंटू जी इनवर्स, ये जो टर्म है इसका एक नाम है एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ऑफ H बाई G। इस टर्म का नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमें पता है ना, जो लाइक दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ के जो बनता है दैट इज अ कॉन्जुगेशन। सो यहाँ पे वही हो रहा है। सो कॉन्जुगेशन ऑफ H बाई G। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, H G इनवर्स कैसे कैसे कर रहा है ये समझने के लिए देखो, ये फर्स्ट वाला डायग्राम देखना। मान लो ये एक डोर है और ये जो आदमी है, जो पर्सन इज देयर, इसको डोर के इस साइड से उस साइड जाना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला ये जो केस, सिर्फ ये फर्स्ट वाला केस देखना फिलहाल, ये वाला केस फर्स्ट वाला, इसमें डोर जो है वो खुला हुआ था, ओपन था, तो वो क्या है, वो आराम से इस साइड से उस साइड चल के चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ये है कि जब मतलब ये जो आदमी है, इसको मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ ना, वाइट के ऊपर नहीं दिखेगा। हाँ, ये जो आदमी है इसको इस साइड से इस साइड जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि दरवाज़ा जैसा है, डोर जैसा भी है, उसको वैसे ही छोड़ना है। डोर को मतलब आफ्टर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, डोर जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो ये जो फर्स्ट वाला केस था, इसमें तो उसको डोर को हाथ लगाने का ज़रूरत ही है नहीं, बिकॉज द डोर इज़ ओपन, वो आराम से इस साइड से उस साइड चला जाएगा, डोर जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब ये हो रहा है सेकंड केस। सेकंड ये जो केस है, सेकंड वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन समझना है हमें। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि दरवाज़ा जो था वो बंद था। अब मैंने क्या बोला है, इसको करना क्या है, इस आदमी को इस साइड से, है ना, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, दरवाजे के उस साइड जाना है। लेकिन कंडीशन क्या है, दरवाज़ा जैसा था एंड में जाने के बाद भी दरवाज़ा बिल्कुल वैसा छोड़ना चाहिए, है ना। जो घर में मतलब बड़े हैं, इसका भाई बहन होगा, मैं तो खुद छोटा हूँ, मेरा दीदी है, सिस्टर है, तो उन सबको पता है, मतलब जो भी सिबलिंग्स, छोटे वाला जो सिबलिंग्स है उनको पता है कि ऐसा हमें, मतलब जो हम लोग का एल्डर ब्रदर या सिस्टर होता है वो ऐसा हुक्म करता है ना दूसरे घर से, ये भाई आके ज़रा दरवाज़ा लगा देना, बिल्कुल वही सिनेरियो है, दरवाज़ा लगाना है। तो ये दरवाज़ा क्लोज था, अब उसको उस साइड जाने के लिए पहले दरवाज़ा को ओपन करना होगा, डोर को ओपन करना होगा। ये डोर जो ओपन कर रहा है इसको मैं स्मॉल g से डिनोट कर रहा हूँ, ओपनिंग द डोर, ठीक है। फिर उसके बाद वो चल के इस साइड से उस साइड चला जाएगा, ये जा रहा है, और इसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ, चल के जाना इस साइड से उस साइड। फिर उसके बाद उसको डोर को बिल्कुल पहले वाला पोजीशन में छोड़ना है, दैट इज ये वाला पोजीशन, मतलब फिर से उसको डोर को बंद करना है।
तो उसको मैं जी इनवर्स से डिनोट करूंगा, क्योंकि अगर डोर ओपन करना जी है तो डोर क्लोज करना जो कि उसका ऑपोजिट एक्शन है तो डेफिनेटली जी इनवर्स से डिनोटेड होगा। और ये जो पूरा काम हुआ यहाँ पे, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जी एच जी इनवर्स, ये करके पूरा काम खत्म हुआ है। मतलब कोई भी काम खत्म हो रहा है अगर इस प्रोसीड्यूर के थ्रू, तो वो कुल मिला के दिस एंटायर टास्क या फिर डन जॉब डन दैट कैन बी डिनोटेड बाय लाइक दिस जी एच जी इनवर्स, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेशन। ये टर्म थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये बात भी याद रखना है कि जब भी हमें लाइक कुछ चीज़ को फिक्स रख के बचा के कोई काम करना होता है, जैसे कि इस दरवाजे को जैसा था वैसा ही रख के मुझे इस साइड से उस साइड जाना था, तो इसीलिए ऐसा काम जब भी होता है तभी हमें कॉन्जुगेशन का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना जो पसंद है, रूबिक्स क्यूब के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें पता है कि जब हम लोग एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब उसका एक पोर्शन लगभग सॉल्व हो गया होता है, देन वी डू नॉट टच दैट पोर्शन, या फिर वी ट्राई टू कीप दैट पोर्शन सॉल्व्ड, फिर बाकी का पोर्शन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे कॉन्जुगेशन का यूज़ होगा। यही पॉइंट है, कॉन्जुगेशन वहाँ पे कैसे यूज़ होगा, एक बार हम लोग क्लॉकवाइज मान लो कोई भी पोर्शन को रोटेट कर रहे हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो जी हुआ फिर जी इनवर्स, तो यही मेरा पॉइंट है। और एच वाला पार्ट क्या है, फिक्स रखने, मतलब इधर से उधर जो जाना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब जब भी ऐसा हो रहा है कि ऐसा कोई भी सिचुएशन सिनेरियो मैथमेटिक्स में क्रिएट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि कोई भी एक चीज़ को बचा के हमें काम करना है, तब ये बचा के जब काम करने हम लोग जाते हैं, तब उसमें डेफिनेटली कॉन्जुगेशन वाला ये जो टर्म है जी एच इंटू जी इनवर्स, इसका उसमें यूज़ होगा। वैसे ये वाला टर्म मैट्रिक्स में भी कहीं पे देखा होगा, अगर याद है तो ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में कहाँ पे देखा था। अच्छा, फिर उसके बाद अब बाकी का थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जी एच जी इनवर्स तो समझ में आ गया, लेकिन ये डेफिनेशन सर क्या बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का ये बिलोंग्स टू एच वाला ये वाला पोर्शन। अब इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो हमें, अच्छा मान लो हमें दिस इज ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ईस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट एंड दिस इज साउथ। मान लो हमें साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें चलना है। मतलब मान लो तुम एक मिलिट्री में हो और मिलिट्री में ट्रेनिंग चल रहा है, और तुम्हारा जो सीनियर है उन्होंने ऑफिसर ने तुम्हें बताया कि यू हैव टू वर्क अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन ओनली, किसी भी दूसरे साइड में तुम नहीं जा सकते हो, और ये जो नॉर्थ, ये जो लाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन चलना है एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलना है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि तुम तो चल तो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुमने देखा कि चलते चलते तुमने क्या देखा कि बीच में एक गड्ढा है, जहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा गड्ढा है जहाँ पे पानी है। तो अब तुम चलते चलते सोचोगे सर अरे यहाँ से कैसे जाए, अब तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो लेकिन जो डायरेक्शन है फ्रॉम योर सीनियर वो तो तुम्हें फॉलो करना है, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे नियम को थोड़ा सा तोड़ना होगा, और तुम ये जो चल रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, तो थोड़ा सा तुम्हें जाना होगा बाहर, फिर तुम्हें फिर से कंटिन्यू करना होगा, फिर तुम्हें वापस आना होगा, और फिर तुम चलते जाओगे कुछ इस तरीके से। यही तो करना पड़ेगा, और तो कोई चांस नहीं है। तो देखो, ये जो मैंने थोड़ा सा रूल ब्रेक के बाहर गया ना, ये है तुम्हारा जी, फिर ये जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये है एच, फिर मैं वापस आ रहा हूँ ऑन द मेन लाइन दैट इज जी इनवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी इज द मेन ग्रुप, कैपिटल जी डिनोट्स कि मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, किसी भी डायरेक्शन में जाने का जो मतलब काम है, जो वर्क है, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। और उसका एक सब ग्रुप, जी का ही एक सब ग्रुप है एच, मतलब एच क्या डिनोट कर रहा है, टू वर्क अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, स्पेसिफिकली एच इज द subgroup that contains all the elements that denotes working along the north direction, स्पेशल केस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जी एच जी इनवर्स, मतलब हम लोग ये जो एच था, हम लोग चल रहे थे अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, along the north direction, and H is a member of
कैपिटल एच, ये देखो स्मॉल एच इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल एच, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आ गया था बीच में, ये वाला गड्ढा, तो उसको क्रॉस करने के लिए हम जी इनवर्स की मदद से फिर से हम वापस आ गए ऑन द कैपिटल एच सेट। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यही तो मेरा कैपिटल एच साइन है। तो हम लोग पहले चल रहे थे स्मॉल एच फॉलो करते हुए, मतलब अलोंग द मेन लाइन, फिर बीच में एक प्रॉब्लम आने की वजह से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जी इनवर्स करके फिर हम लोग कैपिटल एच में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हुआ ना, ये जी इनवर्स करने के बाद फिर से हम लोग कैपिटल एच, मतलब जो मेन लाइन है नॉर्थ वाला, उसमें वापस आ गए, दैट इज जी एच इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो ये है मोटा मोटा जो है नॉर्मल, मतलब अगर एक सब ग्रुप के लिए ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, देन दिस सब ग्रुप H विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, दैट्स इट। अगर हमें ये वाला एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज कॉन्जुगेशन मिल रहा है कि G इनवर्स बिलोंग्स टू H, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एग्जांपल बहुत क्लियरली मैंने बता दिया। फिर इसके बाद बस इतना ही है और कुछ नहीं, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ हमें थोड़ा सा करना है। ये तो मैंने यहाँ पे थ्रू एग्जांपल बताया, डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे एग्जांपल नहीं देके तो नहीं बता सकते हैं, सो यू हैव टू प्रूव इट जनरली। तो डेफिनेटली अब हम इस थ्योरम को थोड़ा सा प्रूव करके देख लेंगे। बाकी नॉर्मल सब ग्रुप का यही कंसेप्ट है। तो नॉर्मल सब ग्रुप से फिलहाल हमें सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रखना है, ये वाला, ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन याद रखना है, नॉर्मल सब ग्रुप का ये जो कंसेप्ट मैंने बताया जी इनवर्स वाला, ये याद रखना है, सॉरी दैट्स इट। एंड फिर इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ। अच्छा, तो ये जो प्रूफ है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ टाइप ऑफ कंडीशन, एज यू कैन सी, ठीक है। मतलब इससे ये दिखाना है एंड इससे ये, मतलब एक बार हमें क्या दिखाना है, पहले हम एक बार नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग कंसिडर करेंगे, फिर उससे हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे इन द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप हमें इसको कंसिडर करना है एंड इससे हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है। वैसे इसका बिल्कुल मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला प्रूफ या फिर इसका सिमिलर एक टाइप ऑफ प्रूफ, जहाँ मतलब स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम, जो कि हम लोग ऑलरेडी किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर्स, इसीलिए बता रहा हूँ, सीक्वेंस मेंटेन करते हुए देखो, अदरवाइज। ओके, सो लेट अस डू द प्रूफ ऑफ दिस। वैसे ये वाला क्वेश्चन 2004 में शायद आया था, 2004 में आया था और भी ईयर्स में आया था, प्रूफ मतलब इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, विल एज्यूम कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ये हम लोग मान लेंगे। हम लोग का टारगेट है ये प्रूफ करना, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, टू शो कि दिस बिलोंग्स टू H, हो गया। देन XH equals to HX for all X belongs to G। ये मैं कैसे लिख सकता हूं, जस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ये रहा, A के जगह पे मैंने X लिखा है, डजेंट मैटर, सेम ही है, XH इक्वल्स टू HX मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। लेट, ये नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे नीचे इसको कंटिन्यू करना। लेट H बिलोंग्स टू, H1 कर देते हैं, लेट H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H, देन XH1 equals to H2X for some H2 belongs to कैपिटल H। मतलब मैंने क्या किया, देखो समझना ये थोड़ा सा ये वाला स्टेप, कि यहाँ पे मेरे पास दिस इज द थिंग दैट आई हैव हियर, दैट इज HX इक्वल्स टू H इंटू X। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल H है वो तो सब ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करके ही एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
एलिमेंट्स ओनली। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक्स एच है इसके लिए मैंने H1 कंसिडर किया है, और राइट हैंड साइड में जो एच एक्स है उसके लिए मैंने H से एलिमेंट H2 को कंसिडर किया है। तो मुझे कुल मिला के क्या मिल रहा है, x इंटू H1 इक्वल्स टू H2 इंटू एक्स, ये मुझे मिल रहा है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा हटा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू दिस। नेक्स्ट दिस, ये यहाँ तक था। अच्छा, अब तुम बताओ कि अगर मैं इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ एक्स एच वन इक्वल्स टू एच टू एक्स, इसको मैंने फिर से यहाँ पे लिख लिया। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो क्या हो सकता है, x h1 x इनवर्स इक्वल्स टू h2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा काम करता है, इस h1 की जगह पे इसको h ही रखते हैं, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिर्फ ताकि इस h1 को मैं h कर रहा हूँ और कुछ नहीं, इस h1 को मैं h कर देता हूँ ताकि ना ये जो प्रूफ है ये प्रूफ बिल्कुल मतलब मैच हो जाए और कुछ नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही था, इसको इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस x को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये x इनवर्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर इनवर्स प्रॉपर्टी जैसे यूज होता है वैसे भी सोच सकते हो, जैसे कि मेरे पास है x इंटू एच इक्वल्स टू H2 इंटू एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में राइट हैंड साइड से x इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये ऐसा ही हो जाएगा। एंड x इंटू एक्स इनवर्स बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये 1 हो जाता है। सो क्या मिल जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू H2, और मैंने वही लिखा है यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू H2। अच्छा, तुम लोग बताओ, इस राइट हैंड साइड में सिर्फ H2 मिला है, और ये H2 किस सेट का मेंबर है, डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू H, डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो सर हमें तो यही प्रूव करना था, तो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x h x इनवर्स बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। अब हमें उल्टा करना है, मतलब इसको हमें एज्यूम करना है, एज्यूम करके हमें उससे ये प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दिस फ्रॉम दैट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नाउ लेट अस एज्यूम दैट, अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H, for all x belongs to G, and H belongs to capital H। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, एंड इससे हमें प्रूव करके दिखाना है क्या, वी हैव टू प्रूव दिस इज आवर टारगेट। अब थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में मैं जो भी कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बताते चलता हूँ। अब मेरा टारगेट है ये दिखाना कि एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, ठीक है। एक्स इंटू एच को मान लो कैपिटल ए, इक्वल्स टू एच इंटू एक्स सेट को मान लो कैपिटल बी। अब दोनों सेट को जब इक्वल सेट दिखाना है तो हमें दो चीज करके दिखाना होता है, इफ यू रिमेंबर, एंड दिस वी हैव डन मेनी टाइम्स। हमें ए को बी का सबसेट प्रूफ करके दिखाना है, एंड बी को ए का सबसेट प्रूफ करके दिखाना है। वैसे मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मेरा ये रिजल्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके दिखाएंगे, मतलब पहले दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस दिखाएंगे, फिर उसके बाद दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट दिखाएंगे, एंड देन विल कंप्लीट द प्रूफ। सो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। नाउ लेट अस राइट लाइक दिस, लेट ए बिलोंग्स टू, फर्स्ट ये वाला कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना है, ये मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b दिखाने के लिए हमें दिखाना क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट हम लोग a से उठाएंगे और हम लोग दिखा देंगे कि वो b में भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, एक्स एच जो सेट है, एक्स एच सेट से एक एलिमेंट उठाएंगे। सो लेट अस टेक a, और अच्छा दूसरा भी कर सकते हैं, मतलब जो भी ठीक लगे, पहले ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग एच एक्स से उठा लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एच एक्स, और हम लोग का टारगेट है ये दिखाना कि ए बिलोंग्स टू एक्स एच एज वेल, ये दिखाना हम लोग का टारगेट है। मतलब टारगेट क्या है ये मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। हम लोग का टारगेट ये है कि ए बिलोंग्स टू एक्स एच दिखाना, दिस इज आवर टारगेट फॉर दिस केस, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ले लिया ए बिलोंग्स टू एच एक्स,
सो देयरफॉर और दिस इम्प्लाइज, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू सम H2 तक हो गया था, सो लेट अस राइट H3 इंटू एक्स, H3 इंटू एक्स फॉर सम H3 बिलोंग्स टू कैपिटल H। यहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना, Hx एक सेट है, लेकिन समझना Hx एक सेट है और उस सेट का एक मेंबर है A, लेकिन अगर A को इक्वल्स टू समथिंग लिखना है तो वो भी एक एलिमेंट होना चाहिए, और A को इक्वल्स टू लिखने के लिए कैपिटल H से एक एलिमेंट हमें कंसिडर करना होगा, तो उस एलिमेंट को मैंने लिया है H3, स्मॉल H3। तुम लोग कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, है ना, H3 लिया है मैंने, वेयर H3 बिलोंग्स टू कैपिटल H, ताकि मैं A इक्वल्स टू एक एलिमेंट के फॉर्म में मैं उसको लिख सकूं। अच्छा, नाउ अब इम्प्लाइज दैट, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट अस डू दिस कि A इक्वल्स टू x इंटू एक्स इनवर्स को मैं यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, H3 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। ये जो एक्स है, इस एक्स को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, और इसको कुछ इस तरीके से पहले लिख लेते हैं कि एक्स इनवर्स H3 एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, और फिर से मैं इसको थोड़ा सा फोर्सफुली एक फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, इन थर्ड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मतलब होल इनवर्स के फॉर्मेट में लिखूंगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, समझना, एक्स इनवर्स H3, और ये जो x है, इस x को मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, x इनवर्स का होल इनवर्स, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स, और मैं ये मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, तो फिलहाल मेरे पास ये जो एलिमेंट है, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, इसको समझना क्या एलिमेंट है, एक्स इनवर्स H3 इंटू एक्स इनवर्स का होल इनवर्स, थोड़ा सा समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा है। देखो, ये एलिमेंट है थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब समझना, इस एक्स इनवर्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मान लो y से, एक्स इनवर्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं y से, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, y H3 इंटू वाई इनवर्स। सर ये फॉर्मेट थोड़ा सा जाना पहचाना है, ये फॉर्मेट किससे मिलता जुलता है, ये वाला फॉर्मेट है जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस प्रूफ को, दैट इज XH एक्स इनवर्स वाला फॉर्मेट है। लेकिन सर यहाँ पे x जो है वो g का मेंबर होना चाहिए, और क्योंकि देखो x जो है वो g का मेंबर है, तो हमें पता है कि अगर g एक ग्रुप है और x उसका मेंबर है, तो उसका इनवर्स भी g का मेंबर होगा, दैट इज x इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू g, और x इनवर्स को मैंने यहाँ पे किससे रिप्लेस किया है, y, सो y ऑल्सो बिलोंग्स टू g। तो ये वाला जो टर्म है y H3 इंटू वाई इनवर्स, सर ये कहाँ का मेंबर हो रहा है फिर, सर ये तो h का मेंबर हो रहा है, क्योंकि h ये इस फॉर्मेट में जो भी एलिमेंट मुझे मिले, दैट इज x h इंटू एक्स इनवर्स, वो डेफिनेटली h का मेंबर होगा अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, सो डेफिनेटली इसको इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ x इंटू H4। H4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म था, दैट इज ये टर्म क्योंकि ये h का मेंबर है, और h का कोई भी मेंबर किस फॉर्मेट में होगा, h फिर समथिंग 1 2 3 4 कुछ भी लिखो यहाँ पे, hi, सिंपल hi, तो उसको मतलब जस्ट देखने में अच्छा लगे इसीलिए मैंने इसको H4 ले लिया है। और x इंटू H4, सर ये जो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, दिस विल बी अ मेंबर ऑफ x इंटू H सेट, है ना। देखो पहले x है फिर h का एलिमेंट है, तो उसी फॉर्मेट में मतलब तो x इंटू H सेट का ही मेंबर होगा। तो हम लोगों ने इस a को उठाया था hx से, और इस a को हम लोगों ने भेज दिया है कहाँ पे, xh पे, सो देयरफॉर आई कैन राइट hx is a subset of xh, hx is a subset of xh। और बिल्कुल इन सिमिलर वे उल्टा काम करना है, इन सिमिलरली मैं ये यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली तुम लोगों को एक b लेना है, और ये अब कहाँ पे उल्टा लेना है, मतलब a को हम लोगों ने लिया था hx में, और b हम लोग लेंगे xh में,
फिर वही सेम काम कंटिन्यू करेंगे और इससे हमें प्रूव करके हमें दिखाएंगे कि H बिलोंग्स टू HX, सो देयरफॉर उससे हम लोग बोल सकते हैं कि XH इज अ सबसेट ऑफ HX। अब इसको एंड इसको मिला के हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि देयरफॉर HX इक्वल्स टू HX, XH इक्वल्स टू HX, सो देयरफॉर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसी वे में करना, या ये वाला पार्ट पूरा कर लेना, ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया। बिल्कुल सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए B के लिए करना एंड यू विल कंक्लूड द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ज़रा कमेंट में बताना कि कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं ये करते टाइम, डेफिनेटली। ठीक है, चलो, तो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ अगेन थ्योरम्स हैं, सबका तो प्रूफ नहीं चाहिए लेकिन एज रिजल्ट हमें याद रखना है। एंड लेकिन वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर टाइप ऑफ थ्योरम्स का रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी सीन एंड हम लोग उसको याद करते हुए चल ही रहे हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लेना ये दोनों रिजल्ट्स, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो क्या करो जिंदगी में, क्या बोले अब तुम लोगों को। तो ये साइक्लिक ग्रुप के ऊपर डिटेल में द वीडियो इज देयर, इसका जस्ट आगे वाला जो वीडियो मैंने डाला है, जो कंसेप्ट है वो भी बताया एंड उसके साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस पे सॉल्व करके उसे मैंने दिखा दिया है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्या बोल रहा है, शो दैट एवरी सब ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, सॉरी एवरी सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। मतलब मान लो G एक साइक्लिक ग्रुप है, G एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका कोई भी सब ग्रुप मैं H ले रहा हूं तो डेफिनेटली H जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दैट इज व्हाट आई हैव टू प्रूव हियर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो या फिर प्रूफ, कुछ भी एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट कर सकते हो इसे। सो विल राइट लाइक दिस कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, let G be a cyclic group, full stop, and capital H be a subgroup of G, subgroup of G, capital H be a subgroup of G. Now what we'll do, let us consider some element from G. So let X belongs to G, let X belongs to G, and let us consider an element of H as well. So H, small h belongs to capital H. Then can I write like this कि X H X inverse equals to X into X inverse into H। और ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि हमें पता है साइक्लिक ग्रुप में हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, एक रिजल्ट किया था कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो डेफिनेटली एबेलियन भी होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज डेफिनेटली एबेलियन और कम्यूटेटिव। एबेलियन और कम्यूटेटिव सेम ही होता है, ये तो सभी को पता है। तो अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली वो कम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि सिंस G इज साइक्लिक, सिंस G इज साइक्लिक then G is abelian as well, abelian और commutative दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। implies that तो commutative property satisfy होगा, और वो कैसे, x inverse into h को हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा h into x inverse। definitely I can write like this, है ना, x inverse into h will be equals to h into x inverse, that is why I have written like this. Now implies that अब देखो x इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ जो है, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब समझो x इंटू एक्स इनवर्स मतलब ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा e इंटू एच, और सिंपली हम लोग डायरेक्टली e मतलब जनरली यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है, तो e का वैल्यू ही 1 होगा एंड 1 इंटू एच मतलब सिंपली हमें यहाँ पे h मिल जाएगा जो कि डेफिनेटली कौन सा सेट का मेंबर है, कैपिटल H सेट का मेंबर है।
और देखो हमें जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था, कि मैंने बताया था ना कि नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हमें कभी मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट रिजल्ट यूज़ करना पड़े। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने जो रिजल्ट प्रूफ किया था, मैं दिखा लेता हूँ एक सेकेंड। ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि एक्स एच एक्स इनवर्स एक एच का मेंबर है। दिस रिजल्ट वी आर यूजिंग, ये अभी आप लोगों ने जो प्रूफ किया उसी को यूज करके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट यही था कि अगर एक्स एच एक्स इनवर्स कैपिटल एच में बिलोंग करता है, वही कॉन्जुगेशन एक्स एच एक्स इनवर्स है ना, जी एच जी इनवर्स जो भी बोलो वट अगर वो कैपिटल एच का मेंबर है, वापस घूम के अगर कैपिटल एच में आ रहा है, मतलब वही नॉर्थ डायरेक्शन वाला लाइन पे घूम के आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट एच is a normal subgroup. So we can conclude here कि hence or therefore H is a normal subgroup of G. Therefore H is a normal subgroup of G. That's it. Important question है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ज़्यादा नहीं, दो क्वेश्चन ही करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, सीएससी साइबर सिक्योरिटी 2023-24 का क्वेश्चन है। अभी जो आउट सेम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज कि इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2। अब इंडेक्स याद है ना, इंडेक्स हम लोगों ने कहाँ पे किया था, कोसेट वाला जो लेक्चर है उसमें, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है पहले वो देख लो, फिर सिक्वेंस वाइज देखते रहो, ठीक है, अदरवाइज डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। देखो हर एक टॉपिक हर एक दूसरे टॉपिक से मतलब प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ। तो इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 in G, then prove that H is a normal subgroup of G. That is what we have to prove here, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इंडेक्स का मतलब एक बार याद करा देता हूँ, अदरवाइज बाद में तुम लोग बताओगे कि सर हम भूल गए। पहले तो इंडेक्स का जो नोटेशन होता था कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते थे इंडेक्स को, है ना, और इसका मतलब ये होता है कि H, कैपिटल H जो कि सब ग्रुप है, हैज ओनली 2 distinct cosets, only 2 distinct cosets left or right in H, ठीक है। number of cosets is exactly 2, sorry, distinct cosets is exactly 2। H has exact only 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स इन जी। इंडेक्स का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको एक, अगर कोसेट वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। कोसेट को देख लो, इंडेक्स समझ लो, देन यू कम बैक टू दिस वन, राइट। कोसेट वाला लेक्चर का शायद लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, क्लिक करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अब इसका प्रूफ करते हैं। अच्छा मतलब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन, वैसे ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका है, 2005 में भी आ चुका है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि सिंस द इंडेक्स ऑफ H in G is 2, so there are, अभी जो मैंने बताया, there are only 2 distinct लेफ्ट और राइट, whatever, लेफ्ट और ब्रैकेट में राइट लिख रहा हूं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट या राइट है, नंबर ऑफ कोसेट्स इंपॉर्टेंट है, कोसेट्स इन जी, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स इन जी। फिर इसके बाद कोसेट्स, अच्छा ऑफ H कर देते हैं, कोसेट्स ऑफ H इन जी। अब ठीक है, कोसेट्स ऑफ H इन जी एंड द 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, फिलहाल मैं लेफ्ट को ही कंसिडर कर रहा हूँ, लेफ्ट
cosets are h and g minus h. Also, the two distinct right cosets are h and g minus h. ओके, सो अच्छा, तो अब समझने के लिए थोड़ा सा कोसेट का नॉलेज याद रहना चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा, पहले कोसेट को थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ जल्दी से भाग के, तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। दैट इज़, मान लो ये मेरा पूरा जो जी सेट है, जो मेन सेट है, जो जी सेट है, ये है मेरा जी सेट, एंड क्योंकि सिर्फ मतलब इंडेक्स 2 है, क्वेश्चन में गिवन है इंडेक्स इज 2, दैट मीन्स ये जी जो है ये केवल सिर्फ और सिर्फ दो ही कोसेट में डिवाइड हो सकता है। एक तो h हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, और दूसरा अगर g से h वाला पोर्शन में हटा दूं तो डेफिनेटली g माइनस h विल बी दिस पोर्शन, कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे बार बार बता रहा है कि लेफ्ट कोसेट सोचो या फिर राइट कोसेट व्हाटएवर, केवल ओनली 2 पोर्शंस विल बी देयर, एक तो h एंड दूसरा इज g माइनस h, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। अच्छा, अब हमें यहाँ पे 2 केस कंसिडर करना है। सो फर्स्ट लेट अस टेक, मतलब हम लोग का टारगेट क्या है यहाँ पे, हम लोग का टारगेट ये है कि टू प्रूव एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। टारगेट थोड़ा सा हमेशा, टारगेट जब तक लाइफ में जब तक टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो टारगेट हम लोग का तो यही है, ये दिखाना कि x इंटू एच इक्वल्स टू एच इंटू एक्स। अगर हम लोग ये प्रूव कर सके देन वी कैन डेफिनेटली से कि h इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, ये टारगेट है। तो इसीलिए मैं पहले इस x को पकड़ता हूँ एंड मैं इस लेता हूँ x बिलोंग्स टू h। लेट अस टेक x बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो एक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एलिमेंट x, जो कि h का मेंबर है। दैट मीन्स x जो है ये h वाला जो पोर्शन है इसी में बिलोंग करेगा, इस पोर्शन में नहीं। इस पोर्शन में हम लोग सेकेंड केस में कंसिडर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस वी आर डूइंग, वी कैन से दिस इज केस नंबर 1, केस 1। अभी कुछ देर बाद हम लोग केस 2 करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आ रहा हूँ। सो नाउ द पॉइंट इज x बिलोंग्स टू h, तो डेफिनेटली अगर x बिलोंग्स टू h मैं लिख सकता हूँ। सो थिंक अबाउट दिस कि मतलब इससे देखो, वैसे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एक्स एच इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया। देखो, अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्स एच, अगर इस सेट को तुम लोग सोचोगे या फिर इस कोसेट को सोचोगे एक्स एच, तो इसका कोई भी मेंबर कैसा दिखेगा, कोई भी मेंबर ऑफ दिस विल लुक लाइक दिस, एक्स इंटू एच वन वी कैन से। ठीक है, कैपिटल एच तो सेट है, तो उससे कोई भी एक एलिमेंट एच वन अगर मैं ले लूँ तो एक्स इंटू एच वन इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब एच जो कि एक सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली इसमें सेटिस्फाइड होगा। तो बेसिकली एक्स इंटू एच वन करने से मुझे एक एच का ही एलिमेंट मिलेगा, तो इसको मैं कुछ H2 ऐसा लिख सकता हूँ जो डेफिनेटली बिलोंग्स टू H है। तो इसका मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि XH बिलोंग इज अ सबसेट ऑफ H, ये मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि H इज अ सबसेट ऑफ XH एज वेल, और इन दो रिजल्ट को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा XH इक्वल्स टू H। वही सब ग्रुप वाला फॉर्मेट है, इक्वल ग्रुप दिखाने वाला। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, सिमिलर वे में मैं इससे ये भी दिखा सकता हूँ एंड HX इक्वल्स टू H एज वेल। ठीक है, तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंबाइन करूं, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2, सो आई कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड कि XH इक्वल्स टू HX। तो टारगेट तो फुलफिल हो गया, फर्स्ट वाला केस। अब यहाँ पे एक और दूसरा केस हो सकता है, क्योंकि दो कोसेट है, कि X जो है वो H का मेंबर ना होके G माइनस H का मेंबर हो। मतलब सेकेंड केस हम लोग अभी जो मैं बता रहा था, केस 2 एक और करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस X स्मॉल x बिलोंग्स टू G माइनस H नाउ, नॉट कैपिटल H। तो सेकेंड केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नाउ लेट केस 2, ठीक है, नाउ लेट x डज नॉट बिलोंग टू H। तो अगर x H का मेंबर नहीं है
तो x को g माइनस एच का मेंबर होना ही पड़ेगा, अदर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कोसेट्स इज 2 ओनली, x बिलोंग्स टू g माइनस एच। ठीक है, तो देयरफॉर इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर वही सेम लॉजिक एक्स एच इक्वल्स टू जी माइनस एच, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखना कि एज जी माइनस एच इज द ओनली लेफ्ट कोसेट, ओनली लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली या फिर ऑल्सो भी लिख सकते हैं, ऑल्सो एच एक्स इक्वल्स टू जी माइनस एच, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है इज द ओनली राइट कोसेट, बिल्कुल सेम डॉट 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 इज द ओनली राइट कोसेट। ठीक है, तो फिर से इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों रिजल्ट को मर्ज करके हम लोग लिख सकते हैं एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। सो देयरफॉर H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of G. तो इसका प्रूफ थोड़ा सा हटके है, सॉल्यूशन थोड़ा सा है जैसा भी है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है और इसी तरीके से इसको करना भी है। आई होप इट इज क्लियर है। थोड़ा सा लिख के 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एज यू कैन सी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का पेपर में भी आया था, मतलब अभी 2023-24 में आया था इन सिविल थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर। सेंटर ZG, the center of any group is generally denoted by ZG and that will definitely be a normal subgroup. सेंटर हमेशा एक नॉर्मल सबग्रुप होता है। बेसिकली सेंटर ये जो ZG है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सबग्रुप जो कि हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होता ही है, और ये 2016 में भी आया था। सॉरी, नॉर्मल सबग्रुप जो डिफाइंड होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है थोड़ा सा याद रखना है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप, सॉरी सेंटर ऑफ अ ग्रुप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ ग्रुप। एक तो सेंटर होता है, दूसरा एक होता है सेंट्रलाइजर जो कि इससे डिफरेंट है, अभी नहीं बताऊंगा बाद में, एंड एक और होता है नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप। कुछ ये हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं। सेंट्रलाइजर एंड नॉर्मलाइजर, तीन चीज़ है, मतलब सब ग्रुप स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप्स में आता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर इज डिनोटेड बाय ZG and then centralizer and normalizer. So this is the definition of the center of a group. A belongs to G, A composition G is equals to G composition A. Basically commutative property satisfy होता है और कुछ नहीं। तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लो, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ। तो इन दिस केस पहले तो ये दिखाना होता है कि क्योंकि यहाँ पे देखो हमें दिखाना है कि ZG इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो यहाँ पे एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, ये मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि ZG इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, ये हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाना है। एंड ये कैसे दिखाना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं होमवर्क के लिए इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब ग्रुप वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल में प्रूव करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वहाँ पे दिखाया कि एक ग्रुप को या फिर एक सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव करें, उसका टेक्निक। दो प्रॉपर्टी होता है, उन दो प्रॉपर्टी क्लोजर एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये तुम लोग आराम से कर सकते हो, ये मैं एज होमवर्क छोड़ रहा हूँ। रेफरेंस के लिए सब ग्रुप वाला जो वीडियो है, सब ग्रुप एक्सप्लेन्ड मैंने किया है जिस वीडियो में, वो एक बार ज़रूर देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं जो जिसमें इंटरेस्टेड हूँ दैट इज़ पार्ट 2, दैट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो लेट अस टेक सम एलिमेंट। सो नाउ इस तरीके से लिखते हैं, नाउ फॉर एनी G belongs to capital G and any A belongs to ZG, we have G A G inverse equals to A G इनवर्स। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो क्योंकि सिंस
from the definition of center of a group, I can write A into G equals to G into A for all G belongs to G. ये मैं कहाँ से लिख सकता हूँ? From definition of center of a group or from definition of ZG, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ. ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये जो स्टार जो दिख रहा है ना, ये इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ये एज मल्टीप्लीकेशन ट्रीट हुआ है. और जी ए जी इनवर्स इक्वल्स टू, सर ये वाला पार्ट तो आइडेंटिटी है, ई है, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो 1 होता है, सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए. ठीक है, अच्छा. सो अब ये जो ए है ये कौन सा सेट का मेंबर है, कहाँ पे बिलोंग टू लिया था हम लोगों ने, बिलोंग्स टू जेड जी. इस जेड जी को इस एग्जाम्पल में कैपिटल एच सोचना है, मन ही मन इसको कैपिटल एच सोच के चलना है. और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि देयरफॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड जी implies that जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी. देखो ये कैसे ये हो रहा है, मतलब क्या है एक्चुअल में, वही सेम नॉर्मल सब ग्रुप का जो फॉर्मेट है, डेफिनेशन है, उसी फॉर्मेट में हमें मिल गया है हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरीके से होता था कि x बिलोंग्स टू g एंड h बिलोंग्स टू कैपिटल H. अगर ये इम्प्लाई कर दे कि x इनवर्स बिलोंग्स टू h, कंपेयर करो, पूरा कंपेयर करो, तो यहाँ से हम लोग कर सकते थे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कि देयरफॉर h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g. तो यहाँ पर भी हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं कि देयरफॉर zg इज अ, और हेंस zg इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g. ठीक है, लेकिन देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो पहले ये वाला पार्ट करना है, पहले सब ग्रुप दिखाना है. इसके लिए मान लो 2 या फिर 3 रहेगा, और बाकी फिर उसके बाद नॉर्मल दिखाने के लिए 2 या फिर 3 रहेगा अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन. तो पूरा अगर 5 मार्क्स चाहिए तो दोनों पार्ट करना है, पहले सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ सब ग्रुप, एंड देन उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है कुछ इस तरीके से. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन. ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, थोड़ा सा लाइक करते चलना एंड शेयर करते चलना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके. ठीक है, अब फिर से एक और लेटेस्ट क्वेश्चन 2023-24 का CSE साइबर सिक्योरिटी के पेपर में आया था फॉर 8 मार्क्स इन ग्रुप सी. एज यू कैन सी 10A का क्वेश्चन था. नॉट ओनली दैट 2017 में भी आया था. क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट दिस, दोनों सेम ही क्वेश्चन है वैसे, कि GL2R ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना. दिस इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ ऑल द नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना. GL2R ये किस तरीके का ग्रुप है या फिर किस तरीके का सेट है, द सेट कंटेनिंग ऑल द 2x2 मैट्रिसेस ABCD, जिसका ये जो एंट्रीज है, द टर्म्स आर रियल नंबर, आर रियल नंबर, 2 डिनोट्स द ऑर्डर 2x2. अच्छा, एंड बाकी का मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो ये नॉन ज़ीरो होगा, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस. ठीक है, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस. तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, तो ये जो H सेट यहाँ पे डिफाइन किया है, ये वाला सेट, दैट विल फॉर्म अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस G सेट. और G सेट क्या है, G सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस, 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस. इससे अगर इसमें एक पोर्शन जो आएगा कैपिटल H, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करेगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर. वैसे ये क्वेश्चन 2008 में भी आया था, तो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से. तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा सॉल्यूशन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है. मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है 2 पेज चाहिए होगा. एक फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पार्ट में पहले तो हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है. ध्यान रखना, पहले हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था. तो पार्ट A या फिर पार्ट 1 में पहले हम लोग इसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे. और अगर तुम्हें याद है तो तुम लोगों को, क्योंकि सब ग्रुप वाला जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था,
सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो मेन फंडा हमें फॉलो करना होता है कि मान लो G एक ग्रुप है और H को हमें सब ग्रुप दिखाना है ऑफ G, तो हम लोगों का जो टारगेट रहता है कुछ इस तरीके का, हमें जो प्रूफ करना होता है कि फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू H, अगर हम लोग ये दिखा सके कि A इंटू B इनवर्स also belong to H, then we can say H is a subgroup of G. This was the thing that you have to prove here also. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि H जो है एक मैट्रिक्स का सेट है एंड G भी जो है एक मैट्रिक्स का सेट है, एंड दैट इज वाई ये दोनों जो एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम द सेट H वो भी इटसेल्फ एक 2x2 मैट्रिक्स होगा. सो लेट अस स्टार्ट लाइक दिस कि लेट कैपिटल A इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं चलो A0 0 B एंड बिलोंग्स टू H, मतलब H से दो मेंबर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बिलोंग्स टू H, एंड कैपिटल B ले लेते हैं, A0 0 A होगा, सॉरी ये, एंड B0 0 B बिलोंग्स टू कैपिटल H. तो मैंने क्या किया है, मैंने H सेट में से दो एलिमेंट्स को कंसिडर किया है, एंड H का कोई भी मेंबर का जो फॉर्मेट होगा कैसा दिखेगा, A0 मतलब समथिंग 0, 0 मतलब 0 समथिंग, इस फॉर्मेट में होगा एलिमेंट्स. एंड नॉट ओनली दैट, ये जो एंट्रीज है, दिस एंट्री शुड बी रियल नंबर, ये IR नहीं है, ये R होगा, मतलब ये जो x है, जो एंट्रीज है, दो शुड बी रियल नंबर एंड नॉन जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो. x जो है 0 नहीं होगा, मतलब A एंड B यहाँ पे 0 नहीं होगा. सो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर A, B these are not equals to 0 and A, B are real numbers belongs to R. ये यहाँ पे पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया. नाउ अब देखो क्या चाहिए, B इनवर्स चाहिए, है ना, मतलब B मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए. तो B मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर B एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. तो इसका मतलब पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके लिख लेना है. सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू, कैसे करना है, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ B मतलब ये होगा, एंड इसको अगर हम लोग एक्सपांड करें दैट इज B इंटू B माइनस 0 इंटू 0, सो B स्क्वायर हमें मिल रहा है, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. और वो क्यों, क्योंकि B अगर 0 नहीं है तो डेफिनेटली B का स्क्वायर भी 0 नहीं होगा. सो यहाँ पे लिख सकते कि देयरफॉर B इनवर्स एग्जिस्ट्स, therefore B इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ अब B इनवर्स हमें निकालना है, एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे. B इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B. अब डिटर्मिनेंट ऑफ B तो B स्क्वायर है, तो 1/B स्क्वायर यहाँ पे हो गया. अब एडजॉइंट कैसे निकाला जाता था, इफ यू रिमेंबर, ट्रांसपोज होगा किसका, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. अब वो कैसे करते थे, इफ यू रिमेंबर, तो पहले कुछ इस तरीके से हम लोग करते थे. ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको अगर फिल करना है तो B जो मैट्रिक्स था, ये जो B मैट्रिक्स था, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, उसको कवर कर देना है. जो एलिमेंट बचा हुआ होगा उसको हमें लिख देना है यहाँ पे. तो बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, B, तो यहाँ पे आ जाएगा B. फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला एलिमेंट फिल करना है. सेकेंड वाला एलिमेंट के लिए वही सेम टेक्निक है. क्या करना होगा कि सेकेंड एलिमेंट का जो रो एंड कलम है इसको हम लोग कवर कर देंगे. तो क्या बचा है, दिस एलिमेंट इज रिमेनिंग, मतलब ये 0 यहाँ पे बचेगा, मतलब अनकवर्ड रहेगा. इन दैट केस दिस 0 विल बी अनकवर्ड. तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है. तो इस तरीके से अगर इसको कवर कर दे तो यहाँ पे होगा 0, और इस B को अगर कवर कर दे तो यहाँ पे होगा V. और साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ से फिर इसका ट्रांसपोज भी करना है. तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 1/B स्क्वायर इंटू B0 0 B. और इस 1/B स्क्वायर को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 1/B 0 0 1/B. दिस इज द मैट्रिक्स दैट वी आर गेटिंग एज B इनवर्स. ठीक है, डन. अब क्या निकालना है सर, A इंटू B इनवर्स करना है ना. तो कर लेते हैं A इंटू B इनवर्स. A इंटू B इनवर्स मतलब A क्या है, A0 0A इंटू B इनवर्स क्या है, B इनवर्स अभी हमें मिला है बिल्कुल गर्मा गर्म, 1/B 0 1/B. अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये मैं नहीं बताऊंगा, सभी को पता होना चाहिए, इसका रो और इसका कलम. तो इसको अगर तुम लोग करोगे बिल्कुल प्यार से तो जो आएगा दैट इज A/B 0 0 A/B. दिस विल बी द थिंग. अच्छा, अब तुम लोग सिर्फ अब देखो, हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये AB इनवर्स H का मेंबर हो. अब
ध्यान रखना एज का मेंबर होने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट पैटर्न ये है कि जो मेंबर हो एज का वो ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। पैटर्न क्या है, मतलब मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, समथिंग नॉन जीरो एलिमेंट जीरो, फिर यहाँ पे जीरो एंड वही सेम नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, ये फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल, ए बाई बी जीरो जीरो ए बाई बी बिल्कुल फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये भी होना ज़रूरी है कि ए बाई बी एक रियल नंबर हो, हाँ सर बिल्कुल ए बाई बी रियल नंबर है, क्योंकि ए एंड बी दोनों रियल है और दोनों रियल का जो अगर हम लोग फ्रैक्शन निकाले तो वो भी एक रियल नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्स है ये एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब अभी जो मैंने बताया ये एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और वो भी होगा क्योंकि ए एंड बी दोनों ही नॉन जीरो हैं जो हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, तो डेफिनेटली ए बाई बी भी नॉन जीरो होगा। तो मैं आंख बंद करके इसको एच का मेंबर घोषित कर सकता हूं, और यहाँ पे रीजन में मैं लिख दूंगा कि ए बाई बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बाई बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट्स इट, डन। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसे लिखेंगे कि लास्ट टाइम की हेंस a comma b belongs to h implies that a b inverse belongs to h, that implies h is a subgroup of g, h is a subgroup of g. So the first part is done, अभी सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमेशा, मैं बार बार बताता हूँ, टारगेट हमेशा फिक्स रखना कि करना क्या है। तो पहले यहाँ पे साइड में मैं करना क्या है वो एक बार बता देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए फिलहाल मुझे। टारगेट क्या है, जिंदगी में टारगेट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टारगेट क्या है हम लोग का, ये दिखाना कि जो एच है, दिस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल दिखाना है। और नॉर्मल दिखाने के लिए फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट ये था कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच हमें दिखाना है, जहाँ पे वेर एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो ये है हम लोग का टारगेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो जी से कोई भी एक एलिमेंट ए, या फिर ए भी तो हो गया, चलो सी लेते हैं, मैं जी से कोई एक एलिमेंट सी यहाँ पे लूँगा, कोई एक एलिमेंट सी मैं जी से लूँगा, ठीक है। और एक एलिमेंट मुझे एच से भी लेना है, तो एच से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ डी बिलोंग्स टू एच, और हम लोग का टारगेट रहेगा ये दिखाना कि सी डी इंटू सी इनवर्स ये एच का मेंबर हो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं कि लेट C इक्वल्स टू, सी किसका मेंबर होगा, जी का। तो जी कैसा सेट है, जी मैंने बताया था शुरू में, जी एक सेट है ऑफ ऑल द रियल नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस। तो सी का जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके का होगा, x1 y1 x2 y2, इस फॉर्मेट में लेते हैं, बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब अगर सी एक जी का मेंबर है तो डेफिनेटली ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो देयरफॉर सी इज नॉन सिंगुलर, सी इज नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो सी इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट्स, क्योंकि हमें देखो सी इनवर्स भी चाहिए इन आवर टारगेट, सी इनवर्स भी चाहिए टारगेट फुलफिल करने के लिए। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वही x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, है ना, यही होगा। अगर एक्सपेंड करें तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सी इनवर्स निकालना है। सी इनवर्स वही सेम एडजॉइंट, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले ही बता दिया, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। कैसे करना है पता है, तो इसको अगर करोगे सही से, द रिजल्ट दैट यू विल गेट दिस, द रिजल्ट यू विल गेट will be something like this. It will be y2 minus y1 एंड नीचे आएगा माइनस x2 इंटू x1। अब इसके आगे क्या करना है, c इंटू डी इंटू सी इनवर्स निकालना है। तो एक d हमें लेना पड़ेगा, d लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे ले लेता हूँ d इक्वल्स टू
क्या लेते हैं, चलो लेते हैं x इंटू 0, 0 इंटू एक्स बिलोंग्स टू h। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देना, लिखना मैं भूल गया था, ये यहाँ पे ले लेना है एक, ताकि अब हमें सी डी सी इनवर्स में निकाल सकूँ। सी डी इंटू सी इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी क्या है, सी है x1 y1 x2 y2 इंटू डी क्या है x0 इंटू x0 0x एंड इंटू ये क्या है x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, दिस इंटू y2 माइनस y1 माइनस x2 इंटू x1। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो टर्म है ये तो एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा, ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। बाकी उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोग आराम से कर सकते हो, मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, आराम से कर सकते हो। और अगर ये करोगे जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। बता देता हूँ क्या आएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ, तो द फाइनल रिजल्ट दैट यू विल गेट एज दिस CDC इनवर्स, CDC इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 1 बाई, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बताया, सामने आ जाएगा बिल्कुल। और तीन मैट्रिक्स को एक के बाद एक पेयर मतलब ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा द फाइनल मैट्रिक्स विल समथिंग लाइक दिस, x1 y2 माइनस x y1 y2 और यहाँ पे आएगा 0 और ये आएगा 0 माइनस x y1 x2 प्लस x y1 y2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, है ना, मतलब एक काम करते हैं, इस टर्म को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देख रहे हो क्या होगा, क्योंकि अच्छा मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या होगा। पहले तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं हम लोग आराम से, तो x तो कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने से हमें मिल जाएगा दिस, ये शायद x2 होगा, हाँ x2 और अब जब ये अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो इसके साथ 1 बाई x1 y2 माइनस x2 y1 है, हो गया। फिर यहाँ पर तो 0 है, नीचे का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा फिर यहाँ पर भी 0 मिलेगा और ये वाला टर्म यहाँ पर से, इस टर्म से भी हम लोग चाहे तो x को कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाएगा y1, ये थोड़ा सा दिक्कत है शायद, ये x1 होगा, है ना, दिस विल बी x1, हाँ, सो x1 y2 माइनस y1 x2 और इसके साथ नीचे डिवाइडेड बाई x1 y2 माइनस x2 y1, so this and this will be cancelled out, this and this will be cancelled out, so the final result will get x0 0 x। सर ये क्या है, this is d that we had taken earlier, d ही आ जाएगा। और d किसका मेंबर है, h का मेंबर है, और हमें क्या दिखाना था, ये रहा टारगेट, CDC इनवर्स बिलोंग्स टू h हमें दिखाना था, और वही आ गया है कि CDC इनवर्स बिलोंग्स टू h, so therefore h is a normal subgroup, or h is a normal subgroup of G, subgroup of G। So this is how we have to prove it। So I hope ये क्लियर है, और नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप से जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल सब ग्रुप। अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आए तो थोड़ा सा एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर परमुटेशन ग्रुप, बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।